सुनील सिंह जैसे लोग बीजेपी में रहते हैं और ये बयान देते हैं कि मुसलमान की औरतों को कब्र से निकाल के उनके साथ रेप किया जाएगा। तमाम हिंदू लोग उनका समर्थन करते हैं, उनको माला पहना के उनका स्वागत करते हैं। उसी में से एक हिंदू अखिलेश यादव भी है। सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे के साथ अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं कि बीजेपी को हराना है, तो मैं दावे के साथ कह दे रहा हूं कि बीजेपी फिर आने जा रही है। इसी प्रतापगढ़ में सीएनआरसी के प्रोटेस्ट में कई समाजवादी वाले जेल गए थे। मैं सवाल पूछ रहा हूं, इसी पूरे तमाम आवाम खड़ी है, सबसे सवाल पूछ रहा हूं कि सीएनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ, कौन जेल में गया? तो जिस तरीके से बिहार में दोबारा फिर बीजेपी आई है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में फिर बीजेपी आएगी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इस बात पर पूरा भरोसा है कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, इस मुल्क का संविधान इतना मजबूत है कि वो हमारी हिफाजत करेगा। और उस संविधान को लेकर अगर लड़ने वाला कोई है हमारे बीच में, तो हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो अकेले दम पे, जो अपने एक सांसद को लेकर 2 शेर खड़े होते हैं उसी पार्लियामेंट में और हिलाकर रख देते हैं। सर, जब तक गठबंधन नहीं था, 100 सीटों का ऐलान था, समाजवादी कहते थे कि मैं 400 सीटें ला रही हैं, बीजेपी कह रही है 350। अब ओवैसी साहब कितनी सीटें लाएंगे, जबकि पूरी सीटें अब लड़ने जा रहे हैं गठबंधन के साथ? देखिए, आज गठबंधन की बात आई है सामने जी, और ये भी कहा गया है कि हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे जी। अब ओवैसी साहब कितने सीट पे कैंडिडेट अभी करते हैं ये क्लियर नहीं है। 100 सीट की बात हो रही थी। अगर 100 सीट पे चुनाव लड़ते हैं या गठबंधन 403 सीट पे चुनाव लड़ता है, तो हम लोगों के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता होने के नाते ये है कि हम लोग हर सीट पे मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे और बूथ बूथ लेवल पे वोट करवाएंगे अपनी पार्टी को। सवाल करते हैं, बीजेपी से लोग उठ के आ रहे हैं या समाजवादी वाले चले जा रहे हैं बीजेपी में, और समाजवादी वाले आप में अगर आ जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समाजवादी वाले भाजपा में चले जा रहे हैं, दिक्कत क्यों हो रही है? किससे दिक्कत हो रही है? एमआईएम वाले को ज़्यादा दिक्कत हो रही है। समाजवादी वाले अगर चले जा रहे हैं एमआईएम भाजपा में तो दिक्कत हो रही है, और समाजवादी वाले उठ के एमआईएम में आ जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमको समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े हुए हैं, हमको उसी को देखना है। अब रही बात समाजवादी से अर्पणा यादव, उनके घर की उनकी बहू चली जा रही हैं, या बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य या सैनी या कोई और आ जा रहा है, इससे हमें क्या मतलब? हम तो हमेशा से ये बात कहते आए हैं कि ये सब जितने हैं, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, ये सब एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वो इस वजह से कि इसी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर दिग्विजय सिंह जैसे, जिनको बहुत सेकुलर समझा जाता था, बगल में प्रयागराज में रीता बहुगुणा जोशी हैं, यही प्रतापगढ़ में रत्ना सिंह को मुसलमानों ने कंधे पे बैठा के सांसद बनाया। आज वो रत्ना सिंह बीजेपी में शामिल हैं। तो ये तो इन लोगों का कैरेक्टर है जी। हम लोगों की गलती ये थी कि हम लोगों ने हमेशा से इनको जो है आंख बंद करके विश्वास किया। अब नौजवान जो हैं वो चीज़ों को समझ रहे हैं। नौजवानों को ये दिखाई दे रहा है कि हमारे साथ हमेशा धोखा हुआ। सुनील सिंह जैसे लोग बीजेपी में रहते हैं और ये बयान देते हैं कि मुसलमान की औरतों को कब्र से निकाल के उनके साथ रेप किया जाएगा। तमाम हिंदू लोग उनका समर्थन करते हैं, उनको माला पहना के उनका स्वागत करते हैं। उसी में से एक हिंदू अखिलेश यादव भी हैं, और वही अखिलेश यादव अपने मंच पे उनको बुला के उनका स्वागत करते हैं। तो उन हिंदुओं में क्या फ़र्क है? कह रहे हैं वो तो बीजेपी में थे तो तब उनकी बात थी, अब हमारे यहाँ थोड़ी बात हो रह जाएगी। अच्छा, मतलब वहाँ पर थे तो वो ये बयान दे दिए थे, यहाँ आ गए तो वो सब वॉशिंग मशीन साफ हो गए। नहीं, ये आप बताइए, ये एक ऑर्डिनरी आदमी अपने दिमाग से सोचे कि जिसकी जो मानसिकता होती है उस मानसिकता के साथ वो आता है, कि मानसिकता ही बदल गई। यही कह रहे मानसिकता बदल के आए ना, यहाँ पे आए। मानसिकता बदल के नहीं आते हैं ये लोग, अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं, मौका परस्त लोग होते हैं। ये मौके पे जब बीजेपी से उनकी किसी बात पे ना इत्तेफाकी हुई होगी, चाहे वो टिकट का हो या जिस भी मसले का रहा हो, या कोई लोकल उनकी अपनी लड़ाई रही होगी, वो क्योंकि उनको पता है कि चाहे वो जानते हैं इस बात को कि चाहे समाजवादी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सब हिंदूवादी पार्टी हैं। ये सारी पार्टी हिंदूवादी पार्टी हैं। सही बात पे इस देश में सेकुलरिज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ संविधान में एक लिखा हुआ शब्द रह गया है। आज के टाइम में कुछ सेकुलर पार्टियां रह नहीं गई हैं, ये हर जगह दिखा। अभी यही प्रतापगढ़ सदर विधानसभा जहां आप खड़े हैं, यही के बारे में आपको बताऊं, ब्रजेश सौरभ नाम के एक यहाँ पे जाके वहाँ सदस्यता लिए समाजवादी पार्टी की। यही ब्रजेश सौरभ, यही दीवानगंज में एक मर्डर हुआ था, ये वहाँ पे गाली देने का काम कर रहे थे। कह रहे थे मस्जिदों में जो है घुस के पुलिस को दबिश देना चाहिए और वहाँ आतंकवादी रहते हैं।
सारे गुंडा मवाली मस्जिदों में छुपे हुए हैं, मस्जिदों में खुल के। यही ब्रजेश सौरभ ये बात कहा करते थे जब वो ये भाजपा में थे। आज ये सपा में आ गए हैं, हो सकता है समाजवादी इनको टिकट भी दे दे। और हम मुसलमान, देखिए हम लोगों के साथ सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये है कि हम लोग अपने घर में पूरा घर बर्बाद कर देते हैं, अपने बच्चों की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, अपनी बहन बेटियों को बर्बाद कर देते हैं, अपनी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन वोट, हम कहते हैं वोट बर्बाद नहीं करेंगे, वोट बर्बाद नहीं करेंगे। आज अगर समाजवादी यहाँ से ब्रजेश सौरभ को कैंडिडेट बना देगी तो मुसलमान उसी ब्रजेश सौरभ को वोट देने का काम करेगा। इसका मतलब कि मुसलमान वो अखिलेश के नाम पे वोट देंगे ना, वो अखिलेश के नाम पे वोट देंगे। लेकिन ये ऐसी मानसिकता वाले लोग कल को जब देखेंगे अखिलेश यादव की गवर्नमेंट नहीं बन रही तो यही लोग जाके बीजेपी को समर्थन कर जाएंगे। यही हुआ, कांग्रेस ने हमेशा ये किया। कांग्रेस में बहुत सारे लोग जो है छोड़ के चले गए। अब समाजवादी को अगर कोई जिताने की बात कर रहा है, देखिए मैं एक बात ये पहले भी कहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि जो आम मुसलमान है वो दुख दर्द को समझ रहा है, वो जान रहा है कि हमारे खिलाफ रोज़ एक मंसूबा बनाया जाता है ऐवानों में, पार्लियामेंट में रोज़ कानून बनते हैं किस तरीके से इस देश का मुसलमान परेशान हो जाए, इसके रोज़गार चौपट हो जाए, इनके बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाए, इन्हें मुसलमान के बच्चे तालीम लेने अगर प्राइवेट स्कूल में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी इनको मजबूर किया जाएगा कि आप सूर्य नमस्कार करिए, वहाँ पर भी इनको मजबूर किया जाएगा कि आप गायत्री मंत्र पढ़िए, वहाँ पर भी इनको मजबूर किया जाएगा कि आप संस्कृत पढ़िए। मैं किसी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम अपना स्कूल खोलते हैं और उर्दू की तालीम या अरबी की तालीम वहाँ करते हैं तो हमारे ऊपर ये कहा जाएगा कि ये आतंकवादियों का अड्डा बन गया है, ये आतंकवादियों का अड्डा बन गया है, यहाँ पर आतंकवादी पैदा किए जा रहे हैं, यहाँ कट्टरवादी पैदा किए जा रहे हैं। यही हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ। इस पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी वाहिद यूनिवर्सिटी जिसमें 24 घंटे जो है अजान नमाज सारी चीज़ हो रही थी, लेकिन उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ माइनॉरिटी कैरेक्टर का दर्जा नहीं दिया गया। उसके साथ आए दिन कहा जाता है मुस्लिम वर्ड हटा दे। ये साजिश किसके साथ हो रही है? मुसलमानों के साथ हो रही है। मुसलमान के बच्चों को तालीम से दूर करने की साजिश है, मुसलमान के नौजवानों को बेरोजगार बनाने की साजिश है, मुसलमान के औरतों को गुमराह करके उनसे 3 तलाक का मुकदमा उनके शौहर के ऊपर लिखवाने की साजिश है ये। इसीलिए ये सब बिल लाए जाते हैं। इन सब बिल पे जब अखिलेश यादव के सांसद वहां मौजूद थे तो क्यों नहीं आवाज उठाते थे? क्यों हर सोशल मीडिया पे हर उस पर हम ये देखते थे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसको उठाया, असदुद्दीन ओवैसी ने CNRC पर चर्चा करी, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 3 तलाक बिल पर चर्चा करी, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने UAPA पर चर्चा करी, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तमाम सारे मसलों पर चर्चा करी। लेकिन कभी हम नहीं सुने कि समाजवादी पार्टी का फला सांसद, नामधारी मुसलमान सांसद, चाहे वो शफीकुर रहमान बर्क साहब रहे हो, चाहे वो ST हसन साहब रहे हो, चाहे वो आजम खां की बीवी साहिबा रही हो, चाहे अखिलेश यादव खुद सांसद आजमगढ़ से जीत के जाते हैं, वो क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाए? मेरा सवाल ये है, जब हमारे मुद्दों को आप नहीं उठाओगे और आप चुनाव आ जाएगा और आप ये कहोगे बीजेपी हराना है, बीजेपी हराना है, सुनील सिंह जैसे लोगों को लेकर, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को लेकर आप बीजेपी हराने की बात कर रहे हो। हमें कल कौन 5 साल फिर आने वाले वही तकलीफ भरे दिन उन्हीं कानून के साथ, उसी UAPA के साथ, जहां आज शर्जिल इमाम 700 से ज़्यादा दिनों से जेल में बंद है, जहां उमर खालिद 700 ज़्यादा दिनों से जेल में बंद है, जहां सफूरा जरगर आज जेल में बंद है, जहां तमाम ऐसे जो नौजवान एक्टिविस्ट थे जिन्होंने CNRC को लेकर प्रोटेस्ट किया उनको जेलों में भेज दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तमाम बच्चों को लाइब्रेरी के अंदर मार के उनको अंधा कर दिया गया, उनके हाथ का बम से उड़ा दिए गए, उनके पैर तोड़ दिए गए। इन बच्चों के बारे में कोई बात करने वाला नहीं है, UAPA पर बात करने वाला कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे के साथ अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं कि बीजेपी को हराना है, तो मैं दावे के साथ कह दे रहा हूं कि बीजेपी फिर आने जा रही है जी। अगर वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि वो मुसलमानों को दूर करके बीजेपी को हरा लेंगे, तो जिस तरीके से बिहार में दोबारा फिर बीजेपी आई है उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में फिर बीजेपी आएगी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इस बात पर पूरा भरोसा है कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, इस मुल्क का संविधान इतना मजबूत है कि वो हमारी हिफाजत करेगा, और उस संविधान को लेकर अगर लड़ने वाला कोई है हमारे बीच में तो हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो अकेले दम पे, जो अपने एक सांसद को लेकर 2 शेर खड़े होते उसी पार्लियामेंट में और हिलाकर रख देते। ये बात गोदी मीडिया कभी नहीं उठाती, ये बात समाजवादी के सांसद कभी नहीं उठाते, ये बात कोई और ना उठाता। अगर हमारा कायद ये बात उठाया तो इसके बारे में हमें पता लगा और इसके बारे में हम विरोध किए, और विरोध करने के बाद हम जेल तक गए। इसी प्रतापगढ़ में CNRC के प्रोटेस्ट में कई समाजवादी वाले जेल गए थे।
मैं सवाल पूछ रहा हूँ, इसी पूरे तमाम आवाम खड़ी है, सबसे सवाल पूछ रहा हूँ कि CNRC का प्रोटेस्ट हुआ, कौन जेल में गया? हमारी बहन बेटियां वहाँ पर शाहीन बाग में बैठी रहीं, इलाहाबाद में धरना हुआ, तमाम जिलों में धरने हुए, तमाम परेशानियां, मुकदमे अपने ऊपर लिए, जेल गए, तकलीफ सहे, बच्चे तक उस ठंड में मर गए, लेकिन कोई पूछने नहीं आया। ना कोई समाजवादी का कार्यकर्ता, ना समाजवादी कोई नेता, ना सांसद, ना विधायक, ना अखिलेश यादव खुद। लेकिन हमने वो लड़ाई लड़ी जिसकी वजह से आज वो बिल बनने के बाद भी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। ये लड़ाई हमको सड़कों पे भी लड़ना पड़ेगा, ये लड़ाई हमें ऐवान में भी लड़ना पड़ेगा, पार्लियामेंट में भी लड़ना पड़ेगा, विधानसभा में भी लड़ना पड़ेगा। और विधानसभा में लड़ाई लड़ने के लिए आज हमें मौका देना पड़ेगा, अपने बीच का अपना नुमाइंदा तय करना पड़ेगा। आज हमको मजबूत करना पड़ेगा अपनी पार्टी, जिसको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कही जाती है, ताकि कल को अगर इस तरीके का बिल कोई बनाने लगे तो उसको ये मालूम रहे कि इस ऐवान में कुछ बैठे हुए ऐसे लोग भी हैं जो इस बिल का विरोध करेंगे और ये आवाम तक ये बात पहुँचेगी। वरना मैं आपको बता रहा हूँ, आप मीडिया से हैं, लोगों को ये बात दिखाइए, अगर हम अपने वोट को समझदारी से नहीं देंगे तो आने वाला दिन है कि वहीं बैठे बैठे बिल भी पास हो जाएगा, बिल बनने के बाद कानून भी बन जाएगा, और जब वो कानून बनने के बाद हमारे घरों पे उसका असर पड़ने लगेगा, तब जाके हमको पता लगेगा। हमको बताने वाला भी कोई, क्योंकि मीडिया भी उन्हीं की, नेता भी उन्हीं के, विधायक भी उन्हीं के रहेंगे, सांसद भी उन्हीं के रहेंगे, और वो सब लोग मंसूबाबंद तरीके से हमारे खिलाफ साजिश रचे। आज चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो सारी पॉलिटिकल पार्टी एक एजेंडे के तहत चुनाव लड़ रही हैं कि मुसलमानों को अपने से दूर रखो। हम अछूत हो गए हैं इनके लिए, वोट हमारा बराबर इनको चाहिए। लेकिन चाहे बीजेपी हो, वो 80-20 की बात कर रही है, चाहे अखिलेश यादव हो, वो 15-85 की बात कर रहे हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, वो महिलाओं की बात कर रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जुल्म अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी पे हो रहा है तो वो माइनॉरिटी में, मुसलमान माइनॉरिटी पे हो रहा है। इनकी बात कोई नहीं कर रहा है। लगातार 5 साल तक मुसलमान इस मुल्क में जुल्म सहता चला आया। इससे पहले भी सहते थे, इससे पहले दंगे के नाम पे हम सहे, दंगा हुआ, लेकिन अब तो सीधे पुलिस दंगाई बनकर हमारे फर्जी एनकाउंटर कर दे रहा, हमारे बच्चों को अपाहिज बना दिया जा रहा है। हम इसी प्रतापगढ़ शहर में कम से कम 180 लोगों की लिस्ट मेरे पास है जिनको फेक एनकाउंटर किए गए, जिनके पैरों में, इसी जेल में चले जाइए, आज भी 4-5 बच्चे हॉस्पिटलाइज है जिनका पैर लंगड़ा हो गया, अपाहिज होकर वो चलते हैं। और उन पर क्या मुकदमे थे? 5 साल पहले उन पर कोई मुकदमा नहीं था, 5 साल बाद लगातार उन पर फर्जी मुकदमे पंजीकृत कर उनके पैर में गोली मारने का काम किया गया। क्या अपराधी सिर्फ मुसलमान होता है? क्या सिर्फ एक जात वाले ही अपराधी होंगे? आप चले जाइए पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, CNRC नाम पर कितने लोगों को मारा, किसानों को भी गया। मैं जान रहा हूँ 1 साल किसानों ने भी प्रोटेस्ट किया, मारे किसान भी गए, 723 से ज़्यादा किसान मार दिए गए। लेकिन उन किसानों को मुआवजे देने की बात होगी, उन किसानों की पार्टी लोकदल RLD, जिसमें अजीत सिंह के बेटे वो जयंत चौधरी उसके अध्यक्ष हैं, उनको लेने की बात होगी। लेकिन मुसलमानों के साथ जब जुल्म हुआ ना, तो क्या अखिलेश यादव अपने मैनिफेस्टो में ये बात को शामिल करेंगे कि UAPA कानून का विरोध किया जाएगा? क्या अखिलेश यादव इस बात को अपनी मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है इनको मुआवजा दिया जाएगा? तमाम फेक एनकाउंटरों की जांच होगी और जो पुलिस अधिकारी उन पर एनकाउंटर किए उनको सबको निलंबित करके उनकी सैलरी में से पैसा काट के इनको दिया जाएगा। क्या अखिलेश यादव इसकी बात करेंगे? कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मजबूरी ये है कि हम खुद अपनी बात करना नहीं जानते। हम खड़े होकर सिर्फ एक बात कहना जानते हैं कि हम बीजेपी को हराएंगे, हम बीजेपी को रोकेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब बीजेपी हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी से ही निकले हुए लोग हैं, ये सब RSS के लोग हैं। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो। अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सरकार थी, गुजरात में दंगे हो रहे थे और हर जगह दंगे हो रहे थे, इन्हीं के सांसद के घर में लोगों ने पनाह लिया था, लेकिन तब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को नहीं समझ में आया। RSS पर बैन लगाने का काम इन्होंने नहीं किया। आज RSS को ये लोग बताते हैं कि RSS की विचारधारा को नहीं पनपने दिया जाएगा। पनपाने वाले लोग तो आप ही थे ना, इनको पेड़ बनाकर फलदार आज वृक्ष बनाए हो तो आप लोगों ने बनाया है। आज जब आप लोगों की सत्ता सरकार नहीं बन रही, तकलीफ आप लोग को हो रही है, मलाई खाना आप लोगों को है, हमें मलाई नहीं खाना है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक बात की हम अपने आवाम से भी यही चाहते हैं, और आपके देखने वाले चैनल पे जो लोग हैं उनसे भी मैं यही गुजारिश करना चाहता हूं कि हम और आप अगर समझदारी से वोट नहीं करेंगे तो ये सब बीजेपी ही हैं।